So let me introduce myself. Myself Priya Doshi. I am here to teach you SP. So SP जो है वो न्यू नहीं रहेगा सब्जेक्ट तुम लोग के लिए, राइट? पता है तुम लोग को SP किसके बारे में सब्जेक्ट है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. नहीं लगता है तुम लोग को इंटरेस्टिंग? क्यों? इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जिसे भी यहाँ पे CS करना हो, जिसे भी यहाँ पे लॉ करना हो, तो आगे फ्यूचर में जाके नहीं करना है किसी को. अच्छा, अगर नहीं भी करना है तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स तो करोगे तुम लोग के फंड्स का, तो यहाँ पे SP में सीखने मिलेगा कि शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, फिर किस में इन्वेस्टमेंट्स करना है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है. तो यू विल लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स फ्रॉम दिस. ऐसा नहीं है कि थ्योरी सब्जेक्ट है तो इट इज़ क्वाइट बोरिंग. इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. और जो भी हमारा डेफिनेशन और पॉइंट्स होगा वो यहाँ पे ही बाहर होगा. So whatever we will do, points I will try to give some short codes for each and every answer. अगर short codes नहीं रहेगा तो कैसे बाहर करना है points? Because हर एक आंसर में points है. तो क्या हो जाएगा at the end of the lecture सारे points क्या हो जाएंगे? Mixed up with all the questions. So it is very very important कि यहाँ पे सारे जो भी points है वो क्या होने चाहिए? All points should be लर्न वेरी मच क्लियरली. तो इट शुड बी लर्न वेरी मच क्लियरली. इसके लिए सारे पॉइंट्स क्या रहेंगे यहाँ पे, हम बार बार ये करेंगे. वी विल रिपीट ऑल द पॉइंट्स अगेन एंड अगेन. फिर यहाँ पे यू आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक गोइंग टू स्कूल, कॉलेजेस, देन क्लासेस में आना, फिर और कोई एक्टिविटीज़ रहेगा तो यू आर परफॉर्मिंग दैट ऑल्सो. सो फॉर ऑल दैट what is the main part that is required? मतलब पहला रोल क्या है, इम्पॉर्टेंट प्ले करता है, दैट इज मनी. विदाउट मनी इज इट पॉसिबल एनीथिंग? अभी क्लासेस में आते हो या फिर कॉलेजेस में जाओगे या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ करोगे, एवरीवेयर यू गो मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. एवरीवेयर व्हाट इज रिक्वायर्ड, मनी इज रिक्वायर्ड. So everywhere what is required here, money is required. So we are going to start with very first chapter, that is introduction to corporate finance. So we are going to start with very first chapter. What is the name of chapter? Introduction to corporate finance. So your first chapter is Introduction to Corporate Finance. कॉलेज में तो हो गया रहेगा ये चैप्टर, याद है? फिर नहीं याद है? कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है थोड़ा बहुत नॉलेज है, कॉलेज में हो गया है ना, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया रहेगा तुम लोग को. यू डोंट रिमेंबर? अच्छा, फाइनेंस क्या होता है वो तो आइडिया रहेगा. व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस क्या होगा वो भी नहीं पता है. क्या होता है फिर बोलो ना, पता है तो. रेजिंग ऑफ, यूजिंग ऑफ मनी, एंड क्या फंड्स को हम फाइनेंस बोल सकते हैं? इज फंड्स नोन एज फाइनेंस? यस. हाँ, बट दैट इज नॉट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फाइनेंस. एग्जैक्ट मीनिंग क्या रहेगा फाइनेंस का? दैट इज ऑल्सो नॉट अ फाइनेंस. सी, इन योर हाउस यू हैड सीन देयर इज अर्निंग मेंबर्स इन योर फैमिली. या तो वो लोग को सैलरी मिलता है या फिर क्या मिलता है, बिजनेस से प्रॉफिट मिलेगा. तो एवरी मंथ देयर आर मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स. क्या क्या रहता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स? लाइक हाँ, लाइट बिल है, ग्रॉसरीज है, फिर क्या, हाँ मेंटेनेंस है, फिर हाउस हेल्प के लिए. एंड इतना ही नहीं, अगर इंश्योरेंस लिया रहेगा तो उसका भी प्रीमियम पे करना है.
उसका भी प्रीमियम पे करना है, मतलब उसका कुछ यस EMIs पे करना है, स्कूल फीस पे करना है. सो दिस आर ऑल योर मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स. और इतना ही नहीं, फ्यूचर के लिए कुछ सेव करके भी रखना है इन द फॉर्म ऑफ, क्यों सेव करके रखेंगे, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन ड्रीम्स. जैसे हाँ, बिग हाउस लेना है, कार लेना है, ट्रिप पे जाना है, यस इंटरनेशनल ट्रिप. सो दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज इम्पॉर्टेंट इन टूडेज लाइफ. इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए हर किसी को यहाँ पे मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए. तो क्या करना होगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स करना होगा. तो सोचो कि ये एक जो मंथली सैलरी आ रहा है उसमें से ये सब कुछ क्या किया यहाँ पे, दे मैनेज ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दैट मंथली सैलरी. कि उसमें से ही डिसाइड किया कि कुछ एक्सपेंसेस हाउस होल्ड के लिए जाएंगे, कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे सेविंग्स के लिए जाएंगे, कुछ एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए जाएंगे. बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तभी तो रिटर्न जनरेट होगा, और जैसे ही रिटर्न जनरेट होगा तो यू विल गेट मोर मनी आउट ऑफ इट. तो ऐसे ही बैठ के यहाँ पे सिर्फ सैलरी पे कोई डिपेंडेंट नहीं रहता है. हर एक क्या करता है, अपने फंड्स का इन्वेस्टमेंट्स करता है. wherever you go, if you are also earning आफ्टर ग्रेजुएशन या कभी भी जॉब करोगे, तो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए. तो ही तुम्हारे मनी क्या हो गए यहाँ पे, इन रिटर्न यू विल गेट मोर मनी आउट ऑफ इट. सो यू विल गेट मोर मनी आउट ऑफ इट. सो व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एग्जाम्पल टू यू, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एग्जाम्पल टू यू. Related to what? It is related to money and money management. So what it is related to? It is related to money and money management. So what is exact definition of finance? Finance क्या होता है यहाँ पे? Money and money management. It is known as finance. So एक बार repeat करो यहाँ पे, finance क्या होगा? मनी एंड मनी मैनेजमेंट, इट इज नोन एज फाइनेंस. सो हियर जो भी एक्सपेंसेस यहाँ पे आए हैं मंथली, उसे क्या किया यहाँ पे अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया इन ईच एंड एवरी एक्टिविटीज. नाउ इफ यू गो फॉर इवेंट मैनेजर, यू आर प्लानिंग फॉर बर्थडे पार्टी समथिंग, तो भी उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि तुम्हारा बजट क्या है. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो वहाँ पे भी वो लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बजट दे विल प्लान ईच एंड एवरी थिंग. सो अकॉर्डिंग टू बजट हर एक थिंग क्या होगा वहाँ पे प्लान्ड होगा. इवन इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रेवल समवेयर एंड टूर्स एंड ट्रेवल्स को पूछोगे तो वो लोग भी कहाँ पे जाना है पहले ये नहीं पूछेंगे, पहले क्या पूछेंगे, तुम्हारा बजट क्या है. सो दैट इज मनी एंड मनी मैनेजमेंट, इट इज़ नोन एज फाइनेंस. तो फाइनेंस क्या होता है कि एग्जैक्टली मनी और मनी को क्या करना, मैनेज करना. दैट इज अ मीनिंग ऑफ फाइनेंस. तो यहाँ पे कॉर्पोरेट क्या रहेगा, तो हियर घर का मनी का मैनेजमेंट नहीं करना है. व्हाट यू विल डू, कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो कॉर्पोरेट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट क्या होता है, कैन आई से इट ऑर्गेनाइजेशंस, कैन आई से इट बिजनेस फॉर्म्स. कॉर्पोरेट क्या होगा यहाँ पे, कंपनीज. सो कंपनीज का मनी एंड मनी मैनेजमेंट, मतलब कंपनीज यहाँ पे दे विल डू व्हाट, बिजनेस एक्टिविटीज. तो कंपनीज यहाँ पे क्या करेगी, बिजनेस एक्टिविटीज करेगी. और बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज, बोलो ना, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर कंपनीज. फाइनेंस, फंड्स आर रिक्वायर्ड. तो फंड्स को कैसे अरेंज करना है या वहाँ पे, एंड फंड्स को कैसे इन्वेस्ट करना है, दैट इज अ मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो बेसिक इंट्रोडक्शन समझा यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस का, नहीं समझा, बेसिक इंट्रोडक्शन समझा. व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंपनीज जो मनी और मनी का मैनेजमेंट करेगी, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट फाइनेंस.
सो एवरीवेयर यू गो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. इवन इफ यू आर डूइंग जॉब एंड यू आर अर्निंग, देन ऑल्सो दिस कॉन्सेप्ट विल अप्लाई. सो दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. यहाँ पे बैठ जाओ सेकेंड वन. क्यों लेट हो गया? Oh. So introduction to corporate finance is money and money management. Now there is one statement used by Henry Ford. What Henry Ford is saying? Henry Ford is saying over here, Henry Ford is saying money is an arms or legs. Use it or lose it. Money is an arms or legs. Use it or lose it. तो आई डोंट थिंक सो कि ये स्टेटमेंट मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है. मनी इज एन आर्म्स और लेग्स, यूज इट और लूज इट. दैट इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय वुम? हेनरी फोर्ड. कि मनी जो है उसे यूज करो और यू विल लूज दैट मनी. सो मेक मोर मनी आउट ऑफ इट. एवरीवेयर यू गो यू यूटिलाइज सम मनी एंड यू सेव सम मनी एंड इन्वेस्ट मोर. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. Then they had said here, before explaining definition, मुझे और एक एग्जाम्पल देना है यहाँ पे. बिफोर एक्सप्लेनिंग डेफिनेशन मुझे यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देना है. दैट इज, एक प्रिंस को यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना था. प्रिंस वॉन्ट्स टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस. सो प्रिंस को क्या करना था? वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना था. कौन सा बिजनेस वो स्टार्ट करेगा? हाँ, कोई भी बिजनेस ले लो. दैट इज मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना था. उसे क्या मैन्युफैक्चर करना था? वो सोच रहा है कि पूरा वर्ल्ड अभी डिजिटली चल रहा है, तो मैं यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स को बनाऊँ. व्हाट इज दैट स्मार्ट मीटर? स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स जो हमारे घर पे मंथली बिल आता है. तो अभी वो क्या सोच रहा है कि स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चर करूँगा तो सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटली होगा. एवरीवेयर. समझ रहा है तुम लोग को? सो सब कुछ यहाँ पे क्या होगा? डिजिटली होगा. तो उसे बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना था? यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना था. क्या मैन्युफैक्चर करना था? स्मार्ट मीटर्स मैन्युफैक्चर करने थे. तो व्हाट इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस? फॉर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस व्हाट इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट? समझो यहाँ पे ले लेता है 50 lakhs का उसे कैपिटल रिक्वायरमेंट था. और उसके पहले हम वर्ड करते हैं कैपिटल का मीनिंग क्या होता है. What is the meaning of capital? What is the meaning of capital? Businesses start करना है तो initial money required. तो wherever you are doing business, तो what word you will use? You will not use words like money. You will use words like funds या फिर उसे क्या बोलते हैं वहाँ पे? क्या हुआ? यहाँ पे ध्यान दो ना. तो क्या बोलेंगे उसे यहाँ पे? कैपिटल. तो बिजनेस में जो भी हम टर्म यूज करते हैं दैट टर्म इज नोन एज कैपिटल. व्हाई दैट टर्म इज नोन एज कैपिटल? अभी यहाँ पे बिजनेस के एसेट्स है, जैसे मशीनरीज है, तो इट इज़ नोन एज लैंड है, बिल्डिंग है, तो इट इज़ नोन एज बिजनेस का कैपिटल. बट अगर घर का एसेट हो तो हम बोलेंगे वो तो डेप्रिसिएशन वैल्यू रहेगा उसका. वी विल से इज एज अ कैपिटल. क्यों? लेकिन यहाँ पे वही अगर कैपिटल अगर हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं तो वी आर मेकिंग मोर मनी आउट ऑफ इट. कि अगर कल उठ के बिजनेस में लॉस होता है तो ये सारे एसेट सेल करके क्या कर सकता है? वो लॉस को रिकवर कर सकता है. तो इफ आई विल यूज वर्ड कार, तो इज कार नोन एज कैपिटल? इफ इट इज यूज्ड
for business purposes, then it is known as capital. But if it is used for personal purposes, then it is not known as capital. तो ये समझा कैपिटल क्या होगा? तो कैपिटल क्या होगा यहाँ पे, दैट इफ यू आर इन्वेस्टिंग एंड मेकिंग मोर मनी आउट ऑफ इट, दैट इज नोन एज योर कैपिटल. तो यहाँ पे प्रिंस को बिजनेस करना है, उसको अपना कंपनी ओपन करना है, तो यहाँ पे उसको कैपिटल का रिक्वायरमेंट है. व्हाट कैपिटल इज रिक्वायर्ड हियर? लेट्स से 50 lakhs का कैपिटल उसे यहाँ पे रिक्वायर्ड है. कितना लैक्स चाहिए? 50 lakhs चाहिए. सो 50 lakhs का उसे क्या रिक्वायर्ड है? यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड है. सो फॉर दैट 50 lakhs का उसे यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड है. फॉर दैट वो अभी किससे फंड्स लेके आएगा? कौन उसे देगा यहाँ पे फंड्स? सिर्फ और सिर्फ बैंक देगी. पब्लिक क्रेडिटर्स, बैंक को भी क्रेडिटर्स बोल सकते हैं. और जैसे अभी इनिशियल था ना, तो उसे नहीं पता था कि कंपनी यहाँ पे कैसे फंड्स रेज करेगी, बिकॉज उसका वहाँ पे उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. सो सबसे पहले उसके पास सेविंग्स था. कितना सेविंग्स था? 10 lakhs का सेविंग्स था. कितना सेविंग्स था उसके पास? 10 lakhs का सेविंग्स था. आफ्टर दैट उसके फ्रेंड ने बोला कि आई विल प्रोवाइड यू 5 lakh रुपीज़, लेकिन मुझे इन रिटर्न 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना. तो यहाँ पे वो फ्रेंड के पास गया. फ्रेंड ने उसे कितना पैसा दिया? फ्रेंड ने उसे वहाँ पे 5 lakhs रुपीज़ दिया है. कितना पैसा दिया है? 5 lakhs रुपीज़. देन और क्या ऑप्शन हो सकता है उसके पास? बैंक लोन. तो फ्रेंड टोल्ड कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू पे मी. देन ही वेंट टू बैंक. बैंक टोल्ड दैट यू हैव टू पे मी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो वो सोच रहा है यहाँ पे कि कितना पैसा लूँ. अभी इट इज़ नॉट डिसाइडेड बिकॉज यू आर सेइंग मी टू पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट. अभी और एक ऑप्शन है उसके पास. कोई रिलेटिव के पास गया वो, तो रिलेटिव ऑल्सो टोल्ड. हाँ, कोई भी रिलेटिव के पास गया तो उसने क्या बोला यहाँ पे, दैट आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू सर्टेन मनी. आई विल प्रोवाइड यू 10 lakhs, यू डोंट पे मी एनीथिंग. लेकिन वो रहता है ना कि हम रिलेटिव के पास जाते हैं, नहीं नहीं है वैसे कैसे, कुछ तो तुम्हें इंटरेस्ट लेना ही होगा. यू आर गिविंग मी कैपिटल फॉर माई बिजनेस, सो आई विल पे यू सर्टेन थिंग्स. मतलब ऐसा होता है ना कि रिलेटिव के पास जाएंगे तो तुरंत तो तुम ऐसे नहीं बोलोगे ना कितना पैसा दो, आई विल पे यू आफ्टरवर्ड्स. यू विल ऑल्सो से दैट जैसे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है ऐसे तुम भी इंटरेस्ट चार्ज करो. फिर वो उस पर डिपेंड है कि उसको इंटरेस्ट लेना है कि नहीं लेना है. तो रिलेटिव ने बोला ओके ठीक है, इतना फोर्स कर रहे हो तो मुझे 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे दे देना. कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देना? 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर देना. तो अभी रिलेटिव से उसने लिए 10 lakhs रुपीज़. नाउ और एक उसके पास ऑप्शन होता है दैट इज शेयर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स? शेयर्स क्या होगा? आइडिया नहीं है तुम लोग को? 11th स्टैंडर्ड में किया है शेयर्स क्या होता है. इन सेकेंड चैप्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या रहेगा ना, उसमें शेयर्स क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स? क्या होता है शेयर्स? कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है ओन कैपिटल रेस करने के लिए. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कंपनी बोलेगी दैट आई वॉन्ट टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. तो कंपनी के पास कितना रुपीज़ आ जाएगा? 1 lakh रुपीज़ वहाँ पे आ जाएगा. हाउ कंपनी विल रेज कैपिटल? बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक. ना व्हाट इज़ द रीज़न कि पब्लिक वहाँ पे शेयर्स परचेज करेगी? क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे कि पब्लिक शेयर्स परचेज करेगी? वो लोग वहाँ पे ओनर्स बन जाते हैं. दे बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. वो लोग क्या बन जाते हैं? कंपनी के मालिक बन जाएंगे, ओनर्स बन जाएंगे. एंड इन रिटर्न दे विल गेट पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड.
what they will get? Part of profit in the form of dividend. So they will get part of profit in the form of dividend. So एक ऑप्शन होता है यहाँ पे शेयर्स इशू करना. तो लेट्स से कि शेयर्स भी उसने 10 lakhs के इशू किए. साइलेंट पे रखो फोन. 10 lakhs के शेयर्स इशू किए. सो इन रिटर्न उसे यहाँ पे क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है. अभी कितना बचा? बैंक से लोन कितना लेगा वो? 15 lakhs. 15 lakhs का उसने क्या किया? बैंक से लोन ले लिया. तो वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, जो ये उसे कॉस्ट लगा है कैपिटल लाने के लिए, दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो देयर इज वन क्वेश्चन, क्या हम डिविडेंड को कंसीडर करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? इंटरेस्ट तो कंसीडर होता है, वो तो हमें समझ में आया, लेकिन क्या हम डिविडेंड कंसीडर करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? यस और नो? नो, डिविडेंड कंसीडर नहीं होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में. क्यों नहीं होगा? रीजन पूछा तो यहाँ से ही होगा. होगा कि नहीं होगा? एनी आइडिया? ठीक है, रॉन्ग है तो इट्स ओके, यू कैन आंसर एटलीस्ट येस और नो, इतना तो बोल सकते हो ना. समझ रहा है ना तुम लोग को व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? तो क्या डिविडेंड को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो हम पैसा पे करते हैं उसके लिए, तो यहाँ पे हमने कैपिटल लेके आया अपने बिजनेस के लिए, तो वी आर पेइंग सर्टेन मनी. प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देना है यहाँ पे. सो वी आर पेइंग सर्टेन मनी. Right or wrong? We are paying certain money. So is it considered in the cost of capital? क्या डिविडेंड को हम कंसिडर करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? नहीं, अभी भी ना बोल रहे हो. कंसिडर करेंगे यहाँ पे. क्यों करेंगे? बिकॉज हम कैपिटल ला रहे हैं तो हमें कुछ वहाँ पे तो करना ही है, उसे डिविडेंड पे करना है. फिर भी इट इज कंसिडर्ड इन आवर कॉस्ट ऑफ capital, because while calculating corporate finance we will consider what? We will consider returns and cost of capital. So here cost of capital need to be considered, dividend need to be considered in the cost of capital. So here dividend need to be considered in what? Cost of capital. तो यहाँ पे प्रिंस ने जो ये सेविंग्स दिया, बैंक लोन किया, वो क्या किया? उसके फंड्स को एक्वायर किया. सो हियर प्रिंस एक्वायर फंड्स बाय रेजिंग व्हाट? एक्वायर फंड्स, या फिर इसे कैपिटल बोल सकते हैं. बाय रेजिंग, सेविंग से लेके आया, कुछ पैसे फ्रेंड से लेके आया, कुछ पैसे बैंक लोन से लेके आया, रिलेटिव्स शेयर से पैसा लेके आया. So this is the acquisition of funds and this is known as your cost of capital. So this is known as your cost of capital. So what is definition of corporate finance? What is definition of corporate finance? Corporate finance क्या होगा? Corporate finance primarily deals with acquisition and use of capital. So corporate finance deals primarily with acquisition. What it deals with, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में? 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. पहला होता है एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, फिर होगा उसे बिजनेस के लिए यूज किया. यूज किया मतलब यहाँ पे प्रिंस ने जैसे ही पैसा लाया वो किधर यूटिलाइज करेगा? इफ़ यू वेर इन द प्लेस ऑफ प्रिंस तो क्या करते थे वहाँ पे? वो सारे पैसे का किधर यूटिलाइज करते थे? बिजनेस में, लाइक परचेसिंग एसेट्स, फिर मार्केटिंग पर्पसेस, गुड्स बनने के बाद मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, उसमें भी तो पैसा लगेगा ना. सो यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विथ acquisition. It deals primarily with acquisition and use of capital. Acquisition and
use of capital by whom? By business corporation. So acquisition and use of capital by whom? By business corporation. So it is used in business corporation. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी एक डेफिनेशन दिया है एक्विजिशन, एक बार देख लो. हाँ तो यहाँ पे देखो ना, स्क्रीन पे है ना. क्या हुआ है ना वो बुक, टेक्स्ट बुक. हाँ तो हु टोल्ड टेक्स्ट बुक नहीं है? अच्छा ये वाला टेक्स्ट बुक नहीं है, ओके. सेम ही दिया रहेगा उसमें और इसमें. कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विथ, सो कॉर्पोरेट फाइनेंस हियर डील्स प्राइमरली विथ acquisition and use of capital by whom? By business corporation. तो repeat with me, what is definition of corporate finance? क्या होगा definition of corporate finance? Deals primarily with acquisition and यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन. से अगर सब लोग रिपीट करेंगे डेफिनेशन एंड पॉइंट्स, इट विल बी गुड फॉर यू ऑल्सो एंड इट विल बी गुड फॉर मी ऑल्सो. कैसे? बिकॉज एक्सप्लेनेशन में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. मुझे लगेगा कि तुम लोग को समझा है, तो इट इज जस्ट कि तुम लोग रिपीट करोगे तो ही मुझे लगेगा ना दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. ऐसे मैं पूछती हूँ तो ऐसे तुम लोग बोलोगे हाँ समझा समझा, तो मुझे कैसे पता चलेगा समझा करके. तो यू नीड टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन. डेफिनेशन क्या आएगा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक होता है फंड्स को एक्वायर करना, मतलब कहाँ पे जाके हम फंड्स को एक्वायर करेंगे, एक्विजिशन ऑफ फंड्स. एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय वूम? बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन. सो व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस? इट डील्स प्राइमरली with acquisition and use of capital by business corporation. और एक बार रिपीट करोगे डेफिनेशन, क्या होगा? कॉर्पोरेट फाइनेंस गुड. ऐसे आंसर्स आने चाहिए तुम लोग से. सो इज इट क्लियर? यहाँ तक समझा तो ही हम आगे जाएंगे, बिकॉज अगर नहीं समझा है तो पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेगा फिर कैपिटल का. Do you want me to repeat anything? Who will take decisions for corporate finance? Who is taking decisions here for corporate finance? Decision कौन लेगा? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं? शेयर होल्डर्स लेंगे, मतलब शेयर होल्डर्स ना, ओनर्स को हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं. प्रमोटर्स, हाँ क्या बोल रहे हो? क्या क्या कंपनी है ना, एक ओनर किधर रहेगा वहां पे? वी विल डू इन सेकेंड चैप्टर डिटेल में. प्रमोटर एक ही होता है वहां पे. प्रमोटर आके बिजनेस को स्टार्ट करता है, फिर वो ही खुद के कंपनी के शेयर्स परचेज करके शेयर होल्डर्स भी बन जाएगा. सो हम सेकेंड चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में. तो यहाँ पे कंपनी भी क्या, कंपनी है ना, सो कंपनी में क्या आएगा, यहाँ पे ओनर्स भी आ सकता है, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? हु विल टेक डिसीजंस फॉर फाइनेंस? फाइनेंस के लिए डिसीजन कौन लेगा? फाइनेंस के लिए डिसीजन, फाइनेंस वर्ड इज करेक्ट, लेकिन बोर्ड ऑफ फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस मैनेजर है. अच्छा बोर्ड ऑफ फंड्स बोला उसने, नहीं. फाइनेंस मैनेजर आएगा यहाँ पे. तो हु विल डिसाइड अबाउट द फाइनेंस, कितना फंड्स लेके आना है, कहाँ से लेके आएंगे? दैट डिसीजन इज टेकन बाय फाइनेंस मैनेजर. सो फाइनेंस मैनेजर will keep in mind 4 important things. What are that 4 important things? कि फॉर्म के पास
एडिक्वेट फाइनेंस होना चाहिए, फर्म के पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। नहीं है तो उसे कैसे रेज करना है वो कंपनी देखेगी। सेकेंड कंपनी क्या देखेगी यहाँ पे, दैट राइट सोर्स ऑफ फंड्स। अभी यहाँ पे ना दो फंड्स है, इसमें से डेट भी बोलते हैं और इक्विटी भी बोलते हैं। तो यू नो डेट किसे बोलते हैं, डेट इज बोरोड फंड्स, बोरोड कैपिटल इज नोन एज डेट फंड्स। मतलब यहाँ पे किधर बोरो किया है हमारे एग्जाम्पल में बोरोड फंड्स कौन कौन से है हमारे एग्जाम्पल में, देन रिलेटिव्स, फिर शेयर्स, नहीं शेयर्स नहीं है, शेयर्स इज नॉट अ बोरोड फंड, शेयर्स इज ओन फंड, इक्विटी बोलेंगे उसे। सो हियर फाइनेंस मैनेजर विल डिसाइड दैट कंपनी के पास एडिक्वेट फाइनेंस होना चाहिए, कंपनी शुड हैव एडिक्वेट फाइनेंस, कंपनी के पास क्या होना चाहिए, एडिक्वेट फाइनेंस होना चाहिए। सेकेंड इज, ध्यान दो ना यहाँ पे, सेकेंड इज मीनिंग ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, सफिशिएंट फाइनेंस होना चाहिए उसके पास। अगर नहीं है तो कैसे रेस करना है, यहाँ पे डाउट्स पूछो, एक बार पूछो, 1000 बार पूछो, आई विल आंसर यू, ठीक है। और जितना तुम लोग का डाउट्स रहेगा उतना मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए और ज़्यादा इजी लगेगा एंड मज़ा भी आएगा एक्सप्लेन करने को, बिकॉज किसी को डाउट्स रहता है तो वी विल डिस्कस इन डिटेल्स ना, जो भी थिंग्स रहेगा वो। जैसे अभी इसने 2 डाउट्स पूछे तो इट इज़ अ गुड थिंग कि उसने शेयर्स का भी पूछा यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो शेयर्स का भी पूछा उसने, तो वो डिस्कशन हो गया कि ये तो बिजनेस है ना, लेकिन कंपनी भी तो बिजनेस कर रही है। सो हियर फाइनेंस मैनेजर एडिक्वेट फाइनेंस होना चाहिए। दूसरा राइट सोर्स ऑफ फंड्स, क्या होना चाहिए, दैट शुड बी अ राइट सोर्स ऑफ फंड्स। राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट इज डेट से पैसा रेज करना है या इक्विटी से पैसा रेज करना है। राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट टू जनरेट, वो भी क्या देखना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना है। अभी यहाँ पे ऐसे नहीं सोचना है कि रिटर्न ही कम हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, रिटर्न इतना है ही नहीं और पैसे एक्वायर करने में इतने सारे मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा दिया। सो योर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट शुड बी अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन थर्ड इज राइट सोर्स ऑफ फंड से फिर थर्ड आएगा यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ रेज फंड्स। सो यूटिलाइज करना है क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ रेज फंड्स, मतलब जो भी फंड्स यहाँ पे प्रिंस ने रेज किया है तो वो स्मार्ट मीटर बनाने के लिए यूटिलाइज करेगा। कि आजकल मुझे स्मार्ट मीटर बनाना और मैं पहला ही बंदा हूँ जो स्मार्ट मीटर बना रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, आज तक तो सुना नहीं है ना कभी। सो ऐसे भी हो सकता है यूटिलाइजेशन ऑफ रेज फंड्स। फिर टू जनरेट व्हाट, तो मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर्स, ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स को जितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उतना ज़्यादा क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा डिविडेंड किसे मिलेगा, शेयर होल्डर्स को मिलेगा। और शेयर होल्डर्स का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। वैल्यू कैसे इंक्रीज होगा, बिकॉज हाँ भाव बढ़ेगा, जैसे रेट बढ़ेगा यहाँ पे शेयर्स का, कि प्रॉफिट अर्न हुआ तो गुडविल होगा कंपनी का, गुडविल इंक्रीज होगा तो यहाँ पे रेट इंक्रीज होगा, तो रेट इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स विल ऑल्सो इंक्रीज। So here utilization of raised funds and then to generate maximum return for its owners. So what to generate? To generate maximum return for its owners. So this is the 4 things that finance manager will keep in mind. तो फाइनेंस मैनेजर यहाँ पे 4 थिंग्स क्या करेगा, माइंड में रखेगा एंड देन विल जनरेट सर्टेन फाइनेंस आउट ऑफ इट।
समझा? सो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, स्टेटमेंट गिवन बाय हेनरी फोर्ड. व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट? मनी इज एन arms or legs, use it or lose it. We had done definition of corporate finance. What is definition of corporate finance? With by business corporation. And who is taking decisions about finance? Finance manager is taking decisions. अभी जब भी फाइनेंस मैनेजर डिसाइड कर रहा है तो वो उसमें दो थिंग्स देखेगा. कौन से दो थिंग्स? एक आएगा यहाँ पे कि हाउ टू रेज फंड्स. फर्स्ट इज हाउ टू रेज फंड्स, मतलब क्या मैं फ्रेंड से बोरो करूँ या फिर बैंक से लोन लूँ, शेयर्स इशू करूँ, तो दैट कंपनी विल डिसाइड कि what company wants to do. How to raise funds is your first question. Second question is that where to invest. Where to invest so where to invest your funds. नहीं, बंद कर दो ना इसी को. एक मिनट, टेम्परेचर 16 पे है. बैठ जाओ, पीछे चलेगा. सो where to invest funds to generate more return. Where to invest funds to generate more return. So ये दो decisions लेना. That two decisions are known as financing decisions and investment decisions. पहला है how to raise funds. How to raise funds means what? कि कैसे फंड्स को रेज करेंगे. तो दैट इज फाइनेंस मैनेजर विल डिसाइड कि फर्म के पास सफिशिएंट फाइनेंस होना चाहिए. तो दे विल डिसाइड हियर कि हाउ टू रेज फंड्स. डेट से पैसा लाना है, इक्विटी से पैसा लाना है. तो दैट शुड बी अ राइट कॉम्बिनेशन, राइट रेशियो ऑफ बोथ बोरोड फंड्स एंड ओन फंड्स. सोचो कि यहाँ पे तुम्हारे पास 50 lakhs का सेविंग है. पूरा का पूरा सेविंग एक ही बार में डाल दिया. अरे मैं तो कंपनी ओपन करूँगा और कंपनी बनने के बाद मुझे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है और फिर तो मेरे पास पैसे ही पैसे हैं. ये सोच के वो बंदे ने क्या किया, सारा पैसा सेविंग का जो था वो सारा पैसा यूटिलाइज कर दिया कंपनी फॉर्म करने के लिए. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दैट इज नॉट अ राइट डिसीजन टेकन. इज दैट अ राइट डिसीजन टेकन? दैट इज नॉट राइट डिसीजन टेकन. बिकॉज यहाँ पे जब भी अंबानी ने भी बिजनेस स्टार्ट किया था, कंपनी स्टार्ट किया था, तो उसको भी लॉस हुआ था. उसको पहले से ही प्रॉफिट नहीं हुआ था वहाँ पे, तो उसको भी बहुत सारे लॉसेस हुए थे. तो वो रिकवर करने के लिए भी फिर पैसे का ज़रूरत पड़ेगा. इसके लिए वो सोच के हमें क्या करना है, यहाँ पे फंड्स को राइट कॉम्बिनेशन में रेज करना है. दैट शुड बी अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, डेट एंड इक्विटी. फिर आएगा यहाँ पे वेयर टू इन्वेस्ट फंड्स. तो पहला है फाइनेंसिंग डिसीजंस. फर्स्ट कौन सा डिसीजन आएगा? फाइनेंसिंग डिसीजंस. सो योर फर्स्ट डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें क्या होगा, डिसाइड होगा राइट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी. There should be a right ratio, right combination of what, debt and equity. Then second is right combination of borrowed funds and own funds, that is debt and equity. Now investment decision. So second कि किस पे इन्वेस्ट करना है कि ज़्यादा रिटर्न जनरेट हो.
तो फॉर एग्जाम्पल हम घर पे भी डिसाइड करते हैं, जो भी फंड्स आए तो घर के जो भी फैमिली मेम्बर्स है दे विल डिसाइड कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है या एफडीज में इन्वेस्ट करना है, या किसी कंपनी के शेयर्स ले ले या फिर किसी कंपनी के डिबेंचर्स ले ले। वैसे वो डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि वो लोग को क्या करना है, वहाँ पे जनरेट करना है मोर रिटर्न आउट ऑफ इट। तो इफ़ आई एम अर्निंग टूडे और वही मैं बैंक में जाके एफडी बना लूँ तो 1 महीने के बाद मुझे क्या मिलेगा, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे पैसे बिना कुछ किए क्या हो गए, वहाँ पे रिटर्न आना चालू हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अगर हम एफडीज करवाते हैं तो कुछ मिनिमम परसेंटेज रहेगा वहाँ पे, मतलब इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। और अगर एफडीज करवाएंगे तो, और उससे अच्छा अगर हम कंपनी का एफडी लेंगे तो दैट इज़ अ मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर कंपनी का डिबेंचर्स परचेज करेंगे तो वी विल गेट मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि अभी बैंक में जाके एफडी किया तो 6 या 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, लेकिन वही अगर हम कंपनी का डिबेंचर्स परचेज करते हैं तो व्हाट यू आर गेटिंग व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मतलब बैंक 7% दे रही है तो कंपनी कितना देगी, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। लेकिन रिस्क भी उतना ही है कि कंपनी कल उठ के बंद हो गई तो तुम्हारे पैसे मिलेंगे कि नहीं, तो दैट इज़ अ रिस्क ऑल्सो। सो हियर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे क्या करना है, डिसाइड करना है। तो यहाँ पे घर का बात तो चल रहा नहीं रहा है कि बैंक या म्यूचुअल फंड वो तो डिसाइड नहीं करना है, यहाँ पे कंपनी क्या डिसाइड करेगी, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो हियर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कंपनी क्या डिसाइड करेगी, कंपनी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा आना चाहिए किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। सो रिटर्न्स शुड ऑलवेज बी मोर देन व्हाट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दैट शुड बी ऑलवेज मोर रिटर्न देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी हमारे एग्जाम्पल में हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लगा, कितना लग रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल लाने के लिए कॉस्ट कितना लगा, कॉस्ट लाने के लिए कैपिटल कितना लगा यहाँ पे, कैपिटल लाने के लिए कितना कॉस्ट लगा है मुझे यहाँ पे, 50 lakhs इज माई ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट। लेकिन वो कैपिटल लाने के लिए मुझे कॉस्ट कितना लगा यहाँ पे, यस 14% रेट ऑफ, 14 नहीं 10 + 12 + 2 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड जो भी दोगे 10% या 8% 20% जो भी डिविडेंड दोगे वो भी क्या होगा, ऐड होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। तो इधर यही बोला है कि रिटर्न्स शुड बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो 50 lakhs था वो 50 lakhs क्या है, ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज 50 lakhs, 50 lakhs इज योर ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड व्हाट इज दिस परसेंटेज, दैट इज नोन एज योर cost of capital. So that percentage is known as your cost of capital. So investment decision के लिए और एक थिंग यहाँ पे करेंगे, दैट इज कैपिटल बजटिंग। यू नो द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग, अकाउंट्स में किया है कभी कैपिटल बजटिंग? नहीं आया है अब तक। Why you are laughing? कोई भी आंसर करता है तो when there is keep quiet. What is capital budgeting?
से क्या हुआ? व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? अपने बजट में कैपिटल होना चाहिए। बजट कैपिटल के लिए कोई बजट थोड़ी रहेगा, यहाँ पे बिजनेस करना है। अपन जितना वो कर सकते हो उतना अफोर्ड कर सकते हो। नहीं, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग इज टू डिसाइड, जब भी हम लॉन्ग टर्म फंड्स में, अभी कंपनी यहाँ पे जो छोटे जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस है, लाइक एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, बिल्स पे करना, वो सब वहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। रोज़ का रोज़ इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट किस पे देना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वो सब कुछ कंसिडर नहीं होगा। कैपिटल बजटिंग में हमें क्या कंसिडर करना है यहाँ पे? व्हाट शुड बी कंसिडर्ड इन कैपिटल बजटिंग? कंपनी जब भी लैंड एंड बिल्डिंग लेती है, येस, ऑल इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज, तो दैट ऑल डिसीजंस आर नोन एज कैपिटल बजटिंग। अभी यहाँ पे मोदी जी को कोई प्रोजेक्ट लेना है, अभी मेट्रो का ये वर्क सब चालू हुआ उसके पहले, तो दे विल डिसाइड, कैपिटल बजटिंग करेंगे। तो लॉन्ग टर्म पे डिसीजंस लेना इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। जैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें बैंक्स में पैसे डालना है या किस पे इन्वेस्ट करना है पैसा, दैट थिंग इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग। इफ वी विल परचेज मर्सिडीज, तो वी विल डिसाइड कि हमें परचेज करना है यहाँ पे, तो वी विल डिसाइड इट। तो दैट इज ऑल्सो, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजंस लेना, लॉन्ग टर्म डिसीजंस टेकन इन द कंपनी आर नोन एज कैपिटल बजटिंग। So capital budgeting क्या है? Is it clear? I'm repeating once again, what is capital budgeting? Whatever decisions taken for long term purposes. For example, यहाँ पे मशीनरी परचेज करना है, तो either to purchase मशीनरी A या मशीनरी B, वो डिसाइड करना है कि कौन सा यहाँ पे मशीनरी परचेस करेंगे, ए परचेस करेंगे या बी परचेस करेंगे। तो यू विल डिसाइड, हाउ यू विल डिसाइड, हाउ यू विल डिसाइड बाय सीइंग कि कौन प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहा है, मशीनरी ए परचेस करना है या बी परचेस करना है। तो कैसे डिसीजन लोगे कि प्रोडक्शन कौन ज़्यादा दे रहा है, राइट? मतलब एक दिन में ये 500 गुड्स प्रोड्यूस करके दे रहा है और मशीनरी बी एक दिन में 1000 गुड्स प्रोड्यूस करके दे रहा है, वर्कर्स आर सेम, तो कौन सा मशीनरी परचेस करके लाओगे? बी। क्यों बी परचेस करोगे? बिकॉज मोर प्रोडक्शन जनरेट हो रहा है, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। और एक थिंग है, क्या देखोगे वहाँ पे? और एक क्या देखना है वहाँ पे? रिस्क ना, रिस्क ज़्यादा है या कम है, तो रिस्क शुड बी ऑलवेज लेस। एंड क्या हुआ? रिस्क शुड ऑलवेज बी less and return should always be more. So यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आना चाहिए, रिस्क कम रहेगा, तो दैट डिसीजन टेकन कि ए परचेस करना है मशीनरी या मशीनरी बी परचेस करना है, दैट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी, दैट डिपेंड्स ऑन रिस्क, दैट डिपेंड्स ऑन रिटर्न। तो दिस काइंड ऑफ डिसीजंस आर नोन एज कैपिटल बजटिंग। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजंस लेना आर नोन एज कैपिटल बजटिंग। तो जो भी डिसीजंस हम लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए लेंगे, कोई लैंड परचेस करना है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑल डिसीजंस टेकन फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। उठाओ उसको। इज इट क्लियर? सो फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड डिप्लॉइंग देम मतलब यूज देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। What is capital budgeting? Finding investments and deploying them successfully in the business is known as capital budgeting. So एक बार टेक्स्ट बुक देख लेते हैं यहाँ पे।
See here, who will take decisions? So decisions is taken by finance manager. You can also highlight there टेक्स्ट बुक में, तो मार्किंग्स करके रखो वहाँ पे टेक्स्ट बुक में, फिर वही वहाँ पे बार बार रिवाइज करना है. एंड यू कैन राइट ऑन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो. फिर बुक में भी लिखना है, हम लोग बुक में भी लिखेंगे, ये सब बुक में भी लिखेंगे हम लोग. डेफिनेशन एंड पॉइंट्स, ओनली डेफिनेशन एंड पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन का ज़रूरत नहीं है. दैट यू कैन राइट ऑन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो. सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है वहाँ पे, डेफिनेशन और पॉइंट्स, बिकॉज वो यहाँ पे ही बाहर करेंगे. तो हो सके तो ट्राई टू राइट विदाउट सीइंग ऑल्सो. सो फाइनेंस मैनेजर विल टेक डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट, कि फर्म के पास क्या होना चाहिए, एडिक्वेट फाइनेंस. देन और क्या दिया है, राइट सोर्स ऑफ फंड्स. क्या हुआ, राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, यूटिलाइज्ड व्हाट, रेज फंड्स and generating what, maximum return for its owners. मार्किंग करो वहाँ पे. क्या हुआ, उसमें नहीं है, किसमें से रेफर कर रहे हो, क्लासेस के नोट्स है. बट यू रेफर टेक्स्ट बुक, सबके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, वहाँ पे दिया ही रहेगा टेक्स्ट बुक में. अच्छा हाँ, फिर आएगा दो डिसीजंस लेना, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. सी फाइनेंसिंग डिसीजंस में क्या लिखा है वहाँ पे, द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी और डेट कैपिटल. द फाइनेंस मैनेजर एंश्योर्स दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड, दैट इज दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी. फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, देन आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड्स इन सिस्टमैटिक मैनर, मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर्स, एंड दैट शुड बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी कंसिडर्ड, टेकन इनटू कंसिडरेशन. That is, return should be always more than what, than cost of capital. कि रिटर्न्स हमेशा ज़्यादा आना चाहिए किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से. और जो लास्ट लाइन है वो लिखना है तुम लोग को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में. फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड डिप्लॉइंग दैम, मतलब यूजिंग, डिप्लॉइंग दैम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजंस. So finding investments and deploying them successfully in the business is known as investing decision. It is called as capital budgeting. Investment decision में last point. Investment decision में last point दिया है, financing investments and deploying them successfully in the business is known as capital budgeting. Is it clear? Understood till here? एक बार बुक में लिख दो वहाँ पे. हेनरी फोर्ड का स्टेटमेंट लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे गिवन बाय हेनरी हॉगलैंड, एंड यू विल राइट द ऑथर नेम. ऑथर नेम लिखोगे डेफिनेशन में या नहीं लिखोगे, यू हैव टू राइट. अगर लिखोगे तो यू विल गेट, हेनरी फोर्ड ने, हेनरी हॉगलैंड ने डेफिनेशन दिया, हेनरी फोर्ड ने जस्ट वन स्टेटमेंट दिया था. तो राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. नहीं लाए हो नोटबुक, अभी पेज में लिख दो. अगर नहीं लाए हो तो, नहीं लाए हो तो राइट इट डाउन इन पेज बुक. लिखो, जिसके पास रहेगा वो लिखो, लिख लो ना, पेज में लिख दो. राइट इट डाउन. क्या नाम है इसका, बहुत बात कर रहा है. जी नहीं,
लिखो लिखो बुक में लिखो, लिखो बुक में लिखो। हेनरी फोर्ड का स्टेटमेंट, डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, स्टेटमेंट गिवन बाय हेनरी फोर्ड, डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। डेफिनेशन इज गिवन बाय हॉगलैंड। नहीं लिखा है, ठीक है चलो, नहीं लिखा है तो जाना दो, डेफिनेशन से स्टार्ट करो। डेफिनेशन से स्टार्ट करो। दैट इज जस्ट अ स्टेटमेंट गिवन, तो एग्जाम में वो नहीं पूछेगा, एग्जाम में डेफिनेशन पूछेंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, डेफिनेशन लिखो पहले, फिर हाँ हो सके तो ट्राई टू राइट विदाउट सीइंग। ट्राई टू राइट विदाउट सीइंग। क्या हुआ, लिखो वहां पे। देन फाइनेंस मैनेजर एंड दैट 4 पॉइंट्स कि फर्म में एडिक्वेट फाइनेंस होना चाहिए, दैट ऑल 4 पॉइंट्स। नहीं है फिर भी लिखना है, फाइनेंस मैनेजर दैट 4 पॉइंट्स, एडिक्वेट फाइनेंस। हमने तो किया ना, बुक में है या नहीं है जाने दो, वी हैड डन ना कि फाइनेंस मैनेजर क्या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देन राइट दैट 2 डिसीजंस ओनली, पॉइंट्स लिखना है उसमें भी कि 2 डिसीजंस कौन सा लेना है, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वो भी ओनली पॉइंट्स लिखना है। पहले डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर के 4 पॉइंट्स लिख दो। हो गया लिख के, दैट 2 पॉइंट्स ऑल्सो, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। घर पे जाके फिर लिख देना बुक में,
जो भी बुक नहीं लाया घर पे जाके नोटबुक बनाना एसपी का एंड राइट दी डेफिनेशन एंड पॉइंट्स. कौन से कॉलेज से हो तुम लोग? अच्छा सोमया, केजे सोमया. ऐसा है. जाते हो रोज कॉलेज, अटेंड करते हो लेक्चर्स? क्यों? तो क्लासेस आते हो रेगुलरली, कॉलेज नहीं जाते हो? हाँ वो तो आना ही है ना. हो गया लिख के? ऐसे भी सोमया में वो लोग सिर्फ बोलते हैं अटेंडेंस कंपलसरी, दे आर नॉट कॉलिंग और समथिंग. हाँ व्हेन आई वाज फ्रॉम सोमया, मेरे हम लोग के टाइम पे भी हम लोग नहीं जाते थे इतने कॉलेजेस में. बट यू नीड टू पे अटेंशन ओवर क्लासेस. कॉलेजेस नहीं जाते हो इट्स ओके, लेकिन क्लासेस में ध्यान देना है यहाँ पे. हो गया लिख के? हो गया लिख के? फाइनेंसिंग डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिखना है ना, वो भी 2 पॉइंट्स. नहीं नहीं, 5 पॉइंट कौन सा? नहीं, ओनली हेड पॉइंट सी. उसमें नहीं लिखना है फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इतना लिख के छोड़ दो. वो सिर्फ तुम लोगों को बाहर करना है, उसमें नहीं लिखना है. अभी तक समझा ना? फाइनेंसिंग डिसीजन क्या रहेगा? राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होगा? फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होगा? राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी. और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होगा? decisions taken, that is finding investments and deploy them successfully in the business is known as capital budgeting. फिर आएगा importance of corporate finance. Importance of corporate finance here means first point is why corporate finance is important. मतलब हर एक जगह पे corporate finance important क्यों है? तो your first point is it helps in decision making. डिसीजन मेकिंग मीन्स यहाँ पे आजकल बहुत सारे बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं. तो जो भी जिसका भी बिजनेस है यहाँ पे रियल एस्टेट का, वो लोग क्या कर रहे हैं? दे विल डिसाइड दैट कौन सा बिल्डिंग्स लेना है फॉर रीडेवलपमेंट, कौन सा नहीं लेना है. दे विल डिसाइड दैट बाय रेजिंग द कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, कि ये प्रोजेक्ट लेना है या ये प्रोजेक्ट नहीं लेना है. तो दैट थिंग्स दे विल डिसाइड, बट ऑन व्हाट बेसिस दे विल टेक डिसीजंस? ऑन द बेसिस ऑफ फंड्स अवेलेबिलिटी, कि अभी कौन सा बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट के लिए लेना है. इफ यू आर हैविंग रियल एस्टेट का बिजनेस, आर्किटेक्चर हो तुम लोग, तो वहाँ पे क्या डिसाइड करोगे? वहाँ पे कि कौन सा बिल्डिंग्स लेना है फॉर रीडेवलपमेंट, कौन सा नहीं लेना है. दैट इज डिसाइडेड बाय बिल्डर्स. बिल्डर्स लोग मिलके वहाँ पे डिसीजन लेंगे कि कौन सा बिल्डिंग्स लेना है फॉर रीडेवलपमेंट, कौन सा नहीं लेना है. कौन से बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे? फर्स्ट तो बिल्डिंग का कंडीशन देखते हैं, फिर दे विल लुक आफ्टर कि हमारे पास क्या इतना एडिक्वेट फंड्स है वो बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए. क्या हम उसमें सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं? जो फैसिलिटीज़ अभी नहीं है वो फैसिलिटीज़ क्या हम बाद में उसे प्रोवाइड कर सकते हैं? वो सब डिसीजंस हम कभी लेंगे जब हमारे पास फंड्स रहेगा. तो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. व्हाई फाइनेंस इज इम्पॉर्टेंट? फाइनेंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट विल हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग टू टेक अ प्रोजेक्ट और नॉट टू टेक अ प्रोजेक्ट.
तो इट इज़ लाइक ग्रीन सिग्नल, इट विल गिव यू ग्रीन सिग्नल दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ वायबल और दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट वायबल। मतलब ये प्रोजेक्ट लेना है या ये प्रोजेक्ट नहीं लेना है, इट डिपेंड्स ऑन फंड्स अवेलेबिलिटी, it is dependent on funds availability. So that is helps in decision making. So your first point of importance of corporate finance is क्या हुआ? It will helps in decision making. Decision making for what? Decision making for a project. कि प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना है, तो अगर हमारे पास फंड्स रहेंगे तो वी विल इजीली डिसाइड कि यहाँ पे प्रोजेक्ट रेज करना है, प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना है। तो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। योर सेकेंड पॉइंट इज, जैसे ही प्रोजेक्ट लिया क्या चाहिए होगा? कैपिटल। सो योर सेकेंड पॉइंट इज हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ project. So what it will help you? It will help to raise capital for a project. So how you will raise capital? अभी हमने किया कैपिटल को रेस कैसे करना है, कैसे रेस करोगे कैपिटल को? हाउ टू रेस कैपिटल? We are done on financing decisions. कैपिटल को कैसे रेज करना है हमने अभी किया ना फाइनेंसिंग डिसीजन में, कि डेट से पैसे लेके आएंगे या इक्विटी से पैसा लेके आएंगे। तो दैट इज हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। वी विल डिसाइड कि हम डेट से कैपिटल लेके आएंगे या हम इक्विटी से कैपिटल लेके आएंगे। राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी इज नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो वॉट वी आर डूइंग दैट, वाई फाइनेंस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे फाइनेंस इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो एक तो आएगा कि वो डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमें ये प्रोजेक्ट लेना है या ये प्रोजेक्ट नहीं लेना है। सेकेंड, वो हेल्प करेगा इन रेजिंग अ कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। कि अगर हमने प्रोजेक्ट ले लिया तो अगर हमारे पास फंड्स रहेंगे तो वी कैन जनरेट मोर फंड्स आउट ऑफ इट। कि ऑलरेडी हमारे पास इतने फंड्स है और फंड्स हमें क्या करना है वहाँ पे रेज करना है। कैसे रेज करेंगे? फ्रेंड से भी ले सकता है, बैंक से लोन भी ले सकता है, या फिर पब्लिक से पैसा लेंगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स। वो सब आगे के चैप्टर्स में आएगा। डिबेंचर्स क्या होता है, डिपॉजिट्स क्या होता है, वो सब आगे के चैप्टर्स में दिया है। सो हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। 2 पॉइंट समझा यहाँ पे? क्या समझा? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में क्या आएगा? क्या डिसाइड करना है? प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना है। इट विल गिव ग्रीन सिग्नल। अगर फंड्स रहेगा, वी आर डूइंग इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, सो एवरीवेयर वी हैव टू राइट दैट फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस, देन फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर रेजिंग कैपिटल। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Now helps in research and development is what? It will helps in research and development. तो research and development क्या आएगा? Research and development बहुत सारे सर्वे हो गए, एनालिसिस हो गए रिगार्डिंग व्हाट। अभी अगर हमें मोबाइल फ़ोन परचेस करना है तो हम कितने जगह पे जाके सर्च कर देते हैं कि कौन सा फ़ोन लेना है, कौन सा लेटेस्ट फ़ोन। अभी जो भी लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन रहेगा या iOS वर्जन रहेगा, वी विल परचेज दैट फोन्स। है या हाँ या नहीं? वी विल परचेज दैट काइंड ऑफ फोन्स। तो यहाँ पे हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मीन्स इफ वी हैव फाइनेंस तो इट विल हेल्प्स इन व्हाट? इट विल हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। मार्केट एनालिसिस किस चीज़ का? कि कस्टमर्स का डिमांड क्या है। तो जो भी यहाँ पे कस्टमर्स के डिमांड रहेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड कंपनी में प्रोडक्ट बनते हैं। तो अभी हर कोई स्मार्टफोन तो यूज़ कर ही रहा है, लेकिन साथ में क्या देखेगा? लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन, लेटेस्ट iOS वर्जन। दे विल चेक ईच एंड एवरीथिंग। तुम लोग भी फ़ोन परचेस करने जाते हो तो यू विल चेक ईच एंड एवरीथिंग।
and here there are so that is helps in research and development. मतलब मार्केट एनालिसिस करना, सर्वेस कंडक्ट करना, मार्केट एनालिसिस करना. किस पे मार्केट एनालिसिस होगा कि कस्टमर्स का क्या प्रेफरेंस है, उस पर मार्केट एनालिसिस करना. तो योर थर्ड पॉइंट इज हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो इट विल हेल्प्स इन व्हाट, लास्ट बेंच, इट विल हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. मतलब मार्केट एनालिसिस करना है यहाँ पे एंड यू विल डिसाइड. तो फॉर दैट ऑल्सो फंड्स आर इम्पॉर्टेंट. हमें डिसीजन लेना है कि हम हमारे बिजनेस को कैसे एक्सपांड करें, उसके लिए भी फंड्स इम्पॉर्टेंट होगा, फाइनेंस इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पे, मनी एंड मनी मैनेजमेंट दे विल डू. सो देर आर 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. व्हाट आर द 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस? रिपीट करो यहाँ पे, क्या 3 पॉइंट है कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए? हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल. एक बार डिसाइड कर लिया बिल्डर्स ने कि ये बिल्डिंग लेना है फॉर रीडेवलपमेंट, वो लोग क्या रेज करेंगे? कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. देन हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. दे विल डिसाइड कि क्या लेटेस्ट चल रहा है यहाँ पे मार्केट में, अकॉर्डिंगली दे विल मेक सर्टेन प्रोजेक्ट्स. देन योर फोर्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग of business activities. तो helps in smooth running of business activities. That is smooth running of business activities कैसे होगे? अगर रेगुलर हमारा बिजनेस चलेगा, दैट we have to pay for running our business regularly. What all activities we have to do? हमें चाहिए कि हमारा बिजनेस वहाँ पे चलता ही रहे. तो इट इज़ कंपनी इज़ अ परपेचुअल सक्सेशन. उसका एक फीचर्स होता है कि कंपनी का कंटिन्यूएशन में चलते ही रहेगी. यहाँ पे कभी भी कंपनी जब तक लॉस नहीं हुआ या फिर कंपनी खुद से जब तक बंद नहीं होगी, वाइंडिंग अप पे नहीं जाएगी, तब तक कंपनी विल move on continuously. So here also, for running our business activities smoothly, what things are required? Business activities को smoothly चलाने के लिए क्या क्या things required है? Payment of salaries, good. Then प्रोडक्शन हो रहा है, फिर हम सेल्स प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन. फिर जहाँ से पैसे लिए हैं उसको भी तो रिटर्न करना है टाइम पे. तो ऑल सच फैसिलिटीज़, अगर हमारे पास फाइनेंस है एंड इवन एम्प्लॉयज़ को कुछ बेनिफिट्स चाहिए तो हाँ, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, तो इवन, लेकिन प्रमोशंस के लिए तो यहाँ पे कोई फंड्स नहीं लगेगा, या लगेगा? हाँ, बिकॉज उसका सैलरी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो हियर फॉर प्रमोशंस एंड ऑल सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ फंड्स आर रिक्वायर्ड. So importance of corporate finance. Why corporate finance is important? It will helps in smooth running of business activities. So helps in decision making, raising capital for a project, research and development, helps in smooth running of business activities. Next point is coordination with various activities. Next is coordination with various activities. वेरियस एक्टिविटीज़ मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज़? अभी यहाँ पे जो क्लासेस चल रहा है उसमें भी कोऑर्डिनेशन होगा हर एक डिपार्टमेंट के साथ. अगर सोचो कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा है, अच्छा यहाँ पे बिना कोऑर्डिनेशन ही तुम लोग क्लासेस पे आ रहे हो, मतलब टाइम टेबल बनने के लिए कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है तुम लोग को? क्यों? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? वो तो पता है, क्या होगा कोऑर्डिनेशन? हाँ, तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे एक्टिविटीज़ का,
तो वाई यू आर सेइंग दैट ठीक है, क्लासेस चलाने के लिए भी कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत नहीं है, होगा ना ज़रूरत, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, लेकिन पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, फिर टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन होगा. देर आर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ना, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग रहेगा, टीचर्स का डिपार्टमेंट अलग है, टेस्ट कभी कंडक्ट करना है कभी नहीं करना है वो डिपार्टमेंट अलग है. सो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज. सी व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव यू एग्जाम्पल इन ईच एंड एवरी. तुम लोग को लगता रहेगा अभी तक कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए, लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं, क्यों? सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स, वाई आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स, बिकॉज हर एक पॉइंट को तुम रिलेट करोगे तो तुम्हें याद आएगा वहाँ पे कि हाँ ये एग्जाम्पल दिया था तो अभी ये पॉइंट लिखना है. अभी कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, इन केस अगर तुम वो पॉइंट भूल भी गए तो क्या होगा, वहाँ पे याद आएगा कि नहीं क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया था मैम ने, तो हमें ये पॉइंट लिखना है. सो आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, जितना हो सके उतना ज़्यादा एग्जाम्पल्स आई एम ट्राइंग टू गिव यू सो दैट यू कैन रिकलेक्ट द पॉइंट्स. सी अभी स्टार्टिंग है तो तुम लोग को लग रहा है कि नहीं सारे पॉइंट्स बाहर हो जाएंगे, लेकिन आफ्टरवर्ड्स हर एक की इसमें प्रोविजंस है, हर एक के इसमें प्रोसीजर्स है, तो प्रोसीजर्स प्रोविजंस वो सब भी बाहर करना है इसके बाद. इसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट आई एम गिविंग यू. सो कोऑर्डिनेशन विथ वेरियस एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किसका होगा कंपनी में, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया क्लासरूम का, लेकिन कंपनी में हाँ क्लासेस का, तो यहाँ पे कंपनी में कोऑर्डिनेशन किसका होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का. मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल आस्क फाइनेंस डिपार्टमेंट दैट यू हैव फंड्स फॉर रॉ मटेरियल्स. अगर उसने हाँ बोला तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले गुड्स बनाएंगे, और गुड्स जैसे ही बन गया वैसे सेल्स वाले क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे गुड्स का. सो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन विथ वेरियस एक्टिविटीज विथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट. देन कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज के बाद आएगा, कोऑर्डिनेशन विथ वेरियस एक्टिविटीज के बाद आएगा यहाँ पे 6 पॉइंट इज promotes expansion and diversification. Promotes expansion. 6 पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, promotes, ध्यान दो यहाँ पे, promotes expansion and diversification. सेकेंड में promotes expansion and diversification. So promotes expansion and diversifications is expansion and diversification of business. क्या होगा कि पहले चौक और बोर्ड यूज़ कर रहे थे, पहले जब भी क्लासेस था तभी, धीरे धीरे वो चेंज हुआ. आफ्टर दैट दे स्टार्टेड यूजिंग व्हाट, मार्कर्स एंड वाइट बोर्ड, मार्कर्स एंड वाइट बोर्ड. एंड फिर धीरे धीरे आफ्टर कोविड क्या इंट्रोड्यूस हुआ, दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स, या फिर स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड लेके आए, प्रोजेक्टर्स यूज कर रहे हैं. तो ये क्या हुआ, ये बिजनेस में एक्सपांशन हुआ, दैट इज नोन एज एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. तो व्हाट इज एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, सेम वे यू हैव टू डू इन बिजनेस ऑल्सो. बिजनेस में क्या करना है, एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है बिजनेस का. मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो भी अपग्रेड करना है टेक्नोलॉजीज को, मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजीज है उसे वहाँ पे रिप्लेस करके न्यू टेक्नोलॉजीज को लेके आना है. जैसे अभी चौक और बोर्ड था तो अभी कोई यूज़ नहीं कर रहे, तो बाकी सब जगह पे भी क्या करेंगे, दे स्टार्टेड चेंजिंग द पैटर्न ऑफ टीचिंग, दैट इज वाइट बोर्ड, मार्कर्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ कर रहे हैं एक्सेट्रा. तो प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. तो हमारे 6 पॉइंट हुए हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के. क्या है 6 पॉइंट, हेल्प्स इन, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
coordination and promotes. Now expansion, business को expand करने के लिए replace करना होगा old assets का, मतलब old assets को replace करके कौन से assets use करेंगे, new assets. तो your 7th point is replace of old assets. Replace of क्या आएगा, old assets. So old assets को replace करना है with new assets, new technologies. Then 8th point is, so I am not discussing this point much. Understood ना, ये replacing of old assets मतलब क्या होगा कि old assets को has been replaced with new machineries. मतलब जो भी new machineries चल रहा है तो अभी वो लेके आना है, old product को निकालना है वहाँ पे. फिर आएगा replacement of old assets के बाद managing risk. See, managing risk, जब भी कोविड आया था तभी देयर वॉज फॉल इन सेल्स. कोविड के टाइम पे देयर वॉज फॉल इन सेल्स, मतलब जिसका बिजनेस, किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था वो टाइम पे भी, हाँ, और किसी का बिजनेस वो टाइम पे इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो देयर वॉज फॉल इन सेल्स. तो वो फॉल इन सेल्स क्या हो गया, एक रिस्क हो गया जो बिजनेस में आया है. तो रिस्क को भी मैनेज करने के लिए अगर बिजनेस के पास फंड्स रहेंगे, सफिशिएंट फंड्स रहेंगे, क्या डाउट था? सो इफ मैनेजिंग रिस्क मीन्स, मैनेजिंग रिस्क मतलब कोई भी अगर सफिशिएंट फंड्स है तो योर रिस्क विल बी इजीली मैनेज. रिस्क क्या होगा, इजीली मैनेज होगा. मतलब जैसे मैंने बताया कोविड के टाइम पे ऐसे बिजनेसेस थे जहाँ पे फॉल इन सेल्स हो गया, तो सेल्स फॉल हो गया, फिर भी उसके पास इतने सफिशिएंट फंड्स थे कि वो लोग का बिजनेस क्या हुआ, वहाँ पे स्टेबल है. अभी भी वो कंपनीज चल रही है, अभी भी वो कंपनीज बंद नहीं हुई है. क्यों बंद नहीं हुई है? बिकॉज वो लोग के पास सफिशिएंट फंड्स थे तभी के टाइम पीरियड में सर्वाइव करने के लिए. सो दैट इज द पॉइंट ऑफ मैनेजिंग रिस्क. So there are many risks in business entities due to fall in sales, due to loss हो सकता है, फिर due to any natural calamities हो सकता है. 9th point is, अभी 2 पॉइंट है, इज रिगार्डिंग पेमेंट. पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस. तो व्हाट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट? डिविडेंड किसे मिलता है? शेयर होल्डर्स को. और इंटरेस्ट किसे मिलेगा? यहाँ पे इंटरेस्ट किसे मिलेगा? बैंक क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, तो बैंक इज क्रेडिटर्स. एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, टैक्स किसे पे करना है? पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस. टैक्स किसे पे करना है एंड फीस किसे पे करता है? हाँ, प्रोफेशन, बराबर है, प्रोफेशन आ सकता है, और CA को फीस देना, लॉयर को फीस देना, और क्या आ सकता है? यू नो ROC तो पता ही है ना, अभी तक 11th हो गया पूरा. हाँ, क्या होता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज? कंपनीज जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए कंपनीज के, मतलब अगर कंपनीज है जैसे हम, हाँ, GVT इज गवर्नमेंट, ठीक है ना, फुल फॉर्म लिख रहे हो. सो टैक्सेस पे होता है गवर्नमेंट को एंड फीस पे होगा यहाँ पे ROC को. मतलब कंपनीज कोई भी काम करेगी, दे विल इन्फॉर्म रजिस्टर ऑफ कंपनीज. ROC को वो लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं. जैसे हम हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, वैसे ही कंपनी का क्या होगा, ROC को इन्फॉर्म करना. हर एक चीज़ कंपनी बताएगी. कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है, अलॉटमेंट किया है शेयर्स,
शेयर्स अलॉट किया है, फिर डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ऑल दिस थिंग्स आर नीड टू बी इन्फॉर्म टू वूम ROC. So is it clear importance of corporate finance? I will repeat once again, फिर तुम लोग रिपीट करो. यहाँ पे importance of corporate finance. क्यों फाइनेंस इंपॉर्टेंट है? तो फाइनेंस इज इम्पॉर्टेंट हियर फॉर फाइनेंस इज हियर इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे जो 4 पॉइंट है वो बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. दैट इज बिल्डर को कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, नहीं लेना है. तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. सेकेंड पॉइंट इज सबसे आंसर्स आने चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट रिसर्च करेगा कि कौन सा बिल्डिंग लेना है, नहीं लेना है. इट विल हेल्प्स इन स्मूथ एफिशिएंट बिजनेस एक्टिविटीज. फिर कोऑर्डिनेशन करना है हर एक डिपार्टमेंट के साथ, तो ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन विद वेरियस एक्टिविटीज. फिर क्या आएगा यहाँ पे? अभी ओल्ड एसेट्स को एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन मतलब रिप्लेस करना है ओल्ड एसेट्स को. तो अगेन देयर इज अ कनेक्शन ऑफ दिस 2 पॉइंट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स एंड मैनेजिंग रिस्क. फिर पेमेंट से 2 पॉइंट आएगा, एंड टैक्सेस एंड फीस. सो नाउ एनी डाउट्स इन दिस? आज तक जो भी हमने अभी तक पढ़ा कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझा यहाँ पे. डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो बुक बंद करके वापस से हम रिपीट करेंगे डेफिनेशन एंड पॉइंट्स. क्या आएगा डेफिनेशन? आई विल हेल्प यू. बुक बंद कर दो वहां पे. इट्स जस्ट फॉर आवर रिवीजन कि आज क्या क्या किया हमने लेक्चर में. सो पहला आएगा यहाँ पे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस. हेनरी हॉगलैंड ने डेफिनेशन दिया है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस? यूज ऑफ कैपिटल. बाय whom? By whom? Who will take decisions for finance? Finance manager will look after 4 things. What are they? And सबसे आंसर्स आने चाहिए. एडिक्वेट फाइनेंस. फिर क्या आएगा? कैसे लेके आना है? राइट सोर्स ऑफ फंड्स विथ मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फिर मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर्स. उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? 2 डिसीजंस. कौन से 2 डिसीजंस लेना है? फाइनेंसिंग डिसीजंस. एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस में क्या डिसाइड करना है? राइट रेशियो, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में क्या डिसीजंस लेना है? एंड वर्ड कौन सा यूज करना है? कैपिटल. रिटर्न शुड बी मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग. फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस फ्रॉम द बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्ट लेना है, नहीं लेना है. फिर कैपिटल चाहिए. उसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. फिर एंड रिप्लेस ओल्ड एसेट्स के पहले क्या करना होगा? बिजनेस को एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. उसके बाद आएगा मैनेजिंग. पेमेंट से 2 पॉइंट. कौन कौन से? गुड. नेक्स्ट लेक्चर रिवाइज करके आना. आई विल अगेन. थैंक यू सो मच.